ये अरीकरी बावड़ी यहाँ कहा जाता है। किले में दो तीन बावड़ी कुएं हैं। किले में 3000 लोग हिंदू राजपूत किंग के समय रहते थे, 700 साल पहले, 600 साल पहले। तो बहुत से राजा ने अपनी लाइफ तक पूरी लाइफ इसमें लगा देते थे और एक एक प्रोजेक्ट में ज़िंदगी चली जाती थी, लेकिन सदियों तक वही चीज़ बनाई हुई सदियों तक लोग देख सके और उस राजा को याद कर सके, इसलिए ऐसी भव्य बावड़ी कुएं महल बनाते थे। तो ये गुजरात का सौराष्ट्र एरिया है, सौराष्ट्र जोन गुजरात का। वहीं 5-5, 10-10 साल बारिश नहीं आती थी। अगर 5 साल 10 साल बारिश नहीं आए, 3000 लोग किले में रहते हैं, वो चले जाएंगे बिना पानी। तो घर का पानी, रसोई का, नहाने का पानी कहाँ? तो राजा एरिया वाइज, सोसाइटी वाइज, जहाँ 700 लोग 500 लोग रहते हैं उस एरिया में बावड़ी बना देते थे। तो बावड़ी इतनी भयानक बनाते थे कि 10 साल बारिश नहीं आई तो भी आपको पीने का पानी, घर का पानी, नहाने का पानी मिलता रहे। तो ये बावड़ी आपको 8 मंजिल गहरी, 200 सीढ़ियाँ, 50 फीट पानी है और 300 फीट लंबी गली है। मतलब आप यहाँ जंगल नहीं था, यहाँ लोग रहते थे। वो औरतें आती थी 10-15 औरतें 8 मंजिल गहरी बावड़ी में जाती थी, पानी का घड़ा लेके यहाँ मीटिंग करती थी। मीटिंग करने के बाद अपने घर चली जाती थी। अच्छा। तो दोनों काम हो जाता था, पानी भी मिल जाए और औरतों की मीटिंग भी हो जाए, लेडीज़ की, और टाइम पास हो जाए। तो उस ज़माने की ये भव्य बावड़ी, यहाँ गुजराती में कहावत है, अड़ीकड़ी बावड़ी नवघन कुआं, जिसने नहीं देखा वो जिंदा मुआ। अड़ीकड़ी बावड़ी नवघन कुआं, जिसने नहीं देखा वो जिंदा मुआ। मतलब आप लोग देखेंगे अड़ीकड़ी बावड़ी नवघन कुआं तो जिंदा हो जाएंगे, तब तक जिंदा है लेकिन मरे हुए समान है। इतनी ये चट्टान में बनाई गली है। हाँ। जो रॉक कट गैलरी बोला जाता है, रॉक कट गैलरी मतलब एक बहुत बड़ी चट्टान में 200-300 फीट काटते ही लोग रहते हैं। 300 लोग काम पे रहते हैं, ऐसे 300 लोग काटते 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 एक लंबी गली बनाते सीढ़ियों वाली, और उसके बाद एक चक्कर वाली बावड़ी। तो डायरेक्ट ये पानी ऊपर से खींचते नहीं थे, औरतों का टाइम पास हो जाए और हार्ड वर्किंग हो जाए तो औरतें ये सीढ़ियाँ उतर के हाथ में लाइट लेके या बच्चा लेके जाती थी, नीचे से घड़ा लेके ऊपर बैठती थी। अच्छा। तो ये बावड़ी कुएं टाइम मीटिंग का भी औरतों का जरिया रहता था और पानी का भी। और सुख इस बात का था कि 10 साल बारिश नहीं आई तो ऐसे बावड़ी कुएं भयंकर थे कि आपको कहीं जूनागढ़ छोड़ के जाना नहीं, इस शहर के किला छोड़ के जाना नहीं, आपको जितना पानी चाहिए उतना राशन और पानी हम राजा लोग देंगे। अच्छा। तो राजा पानी और राशन का स्टॉक रखते थे ज़बरदस्त। अच्छा। तो ऐसे इंग्लिश हिंदी पिक्चर में, मूवी में भी ये बावड़ी के सीन आते हैं, कहीं ऐसी मूवी में भी आते हैं। तो यहाँ 1920 लंदन मूवी हॉरर पिक्चर, उसका इस बावड़ी में सीन है, सरमन जोशी, मीरा चोपड़ा का। तो वो पिक्चर में भी ये बावड़ी आपको देखने मिलेगी। मकबरा है जूनागढ़ का और महल और गुफा, वो सब आपको उस पिक्चर के गीत में, सॉन्ग में देखने मिलेगा। अच्छा, पूरा ये पहाड़ को काट के हाँ, इसको बनाया है पूरे पहाड़ में, इतना गहरा, इतना लंबा बावड़ी वो मेन है। अच्छा। ये रास्ता ही है खाली सीढ़ियों वाला। और सर ये बीच में ये क्या बनाया हुआ है, ये गैप सा लग रहा है ऊपर? ये शायद पत्थर खींचने के लिए, काट के पत्थर सीधा ऊपर खींच लेते। हाँ, ये लहर काटते थे ना। हाँ। पतली लहर, तो ये पतली लहर काट के ऊपर सीधा खींच लेते थे, खींचते जाते। तो आपको ये लहर की डिजाइन भी देखने मिलेगी। हाँ। ये जो सीढ़ियाँ उधर से ना हमने देखी, वो यहाँ तक आती है, ये बावड़ी ओरिजिनल यही मेन है। अच्छा। और ये अड़ीकड़ी बावड़ी बोलते हैं, और ये 50 फीट पानी है। तो हम जो देख रहे थे उसका एंड ये है? ये है 900 साल पुराना ये बावड़ी है। 900 साल पुराना। हाँ सर, उधर से तो लगता ही नहीं है कि अच्छा ये जो हम बीच में। हाँ, वो यहाँ आना है। हाँ। आपको इधर आना है तो यहाँ से आना पड़ता है। अच्छा। इधर से ये पूरा बावड़ी। हम गए थे उधर से सीधा 8 मंजिल इधर आना पड़ता है। अच्छा, ओके। जो अभी हम देखा है, ये आम के पेड़ है, 100 साल पुराने। नवाब था, उन्होंने इंडिया में, जूनागढ़ के नवाब ने मैंगो फेस्टिवल शो 140 साल पहले रखा था। अच्छा, ये सारे ही पेड़? हाँ, सारे पेड़। तो किसान को आम जमीन फ्री में देते थे। अच्छा। कि नई फसल के आम, अलग अलग प्रकार के आम आप लगाओ, आपको ज़मीन हम देते। तो जूनागढ़ ने, नवाब ने बहुत सारी ज़मीन फ्री में दी थी आम के पेड़ लगाने के लिए। तो यह अलग अलग वैरायटी के आम के पेड़ है ये सब। अभी किसके अंडर में है?
अब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अच्छा। जो नवाब ने फ्री में दिया था जमीन। हाँ, तो यहाँ इंडिया में सबसे पहले आम के फेस्टिवल शो हुआ था। ओके। तो ये छोटे आम, एकदम छोटे वाले, बड़े अलग अलग किस्म के आम यहाँ लगाए जाते हैं। अच्छा। और इधर शेर भी आ जाता है रात को 1 बजे 2 बजे इस एरिया में। शेर आ जाता है? शेर, बब्बर शेर। हाँ, तो हम लोग भगाते हैं उसको, क्योंकि गाय और भैंस को मारने के लिए आ जाते हैं। तो अभी भी 1 बजे 2 बजे कई वीडियो आते हैं ओके। शेर के, रात को 2 बजे वीडियो बनाते हैं लोग। तो ये जंगल में से शेर आके, गाय यहाँ भैंस है हाँ, तो रात को आके मारने के लिए आ जाते हैं, खाने के लिए। अच्छा। वो बीच वाला गिरनार है। अच्छा। और हाँ, सेंट्रल में जैन मंदिर, ऊपर अंबिका देवी, और लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर का रोपवे का स्टेशन है, जहाँ रोपवे खड़ी रहती है। ये हाइट है 100 फीट की। अच्छा। कोई भी दुश्मन चढ़ ना सके, इतना मजबूत हाइट और इतना मजबूत किला बनाया गया था बरोबर। मौर्य और हिंदू राजपूतों ने। जी। और कोई दुश्मन आए तो बाहर खड़ा रहता था, कई बार आक्रमण करे, आज ये किला बंद हो जाए, दुश्मन बाहर बैठा रहे। अच्छा। तो ये इतना मजबूत किला है कि किले के अंदर कोई घुस नहीं सकता था, और सदियों तक यही माहौल रहा। जो टूरिस्ट आते थे जैन और हिंदू हाँ, उस जमाने में, तो रात किले में रुकते थे। अच्छा। और सुबह गिरनार जाना हो कि भाई हमें मॉर्निंग टाइम गिरनार जाना है, चढ़ाई करनी है पहाड़ की, दर्शन करने अंबिका देवी या जैन मंदिरों के या दत्त भगवान के, तो उनके लिए यही प्रवेश द्वार था। अच्छा। और ये किले में रात रुकने के बाद यहीं से वो नीचे उतर के शॉर्टकट में गिरनार तलेटी आ जाता था। मतलब राउंड लगा के 4-5 किलोमीटर हो जाए, लेकिन यात्रियों के लिए सदियों पहले यहीं से गिरनार ग्रुप जाता था। गिरनार चढ़ाई करने के बाद वापस इधर आए या दूसरे गांव चला जाए। अच्छा। तो मैंने बताया उस ज़माने में राजा के पास रुकते थे और गिरनार यहीं से शॉर्टकट जाता था। तो उस ज़माने का यहाँ प्रवेश द्वार है। अच्छा। और एक 500 साल पहले जौहर किया था, तो उस जौहर का भी निशानी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जो गिरनार जाने का रास्ता मैंने बताया, तो यहाँ आज़ादी के समय जो मुगल आए ना, तो पहली बार इस रास्ते से आए थे। अच्छा। तो मुगलों ने आए तो बहुत सारे सैनिक थे, उसकी हत्या हो गई, युद्ध में मारे गए। तो उसकी यंग औरतें थी, उन्होंने उनके साथ जौहर किया था। तो उसमें यहाँ उन्होंने उस ज़माने में सिंदूर वाला पंजा लगाते, जौहर के पहले समूह में जौहर होता है, तो वे दीवार में सिंदूर हाथ में सिंदूर लगाकर दीवार में छापते थे, और फिर उसका नीचे नाम भी लिखते थे। तो यहाँ ऐसे बहुत सारी औरतों ने दीवार में पंजा लगा और जौहर किया था। उसके बाद फिर मुस्लिम मुगल ने यहाँ शुरू कर दिया था। तो 40-50 औरतों ने जौहर किया। उसकी नीचे डिजाइन भी है, यहाँ से शायद दिख सकते नहीं दिख सके, लेकिन यहाँ दिखेगा आपको पंजे। तो यंग औरत के हाथ के निशान हैं, शायद 18, 15, 17 साल की औरतें हैं। तो ये 2 हाथ के पंजे पत्थर में, और नीचे थोड़ा राइटिंग लिखा हुआ भी है। तो ये सारी दीवार में औरतों के जौहर की निशानी है। और जौहर यहाँ हुआ था? जौहर नीचे शायद हुआ हो, लेकिन ये आखिरी निशानी उनकी औरतों की है कि हम जौहर कर रहे हैं हमारे पति के साथ। तो पति के साथ चीता में बैठ के, तो बहुत सारी औरतों ने आखिरी पंजे इधर लगाए थे। तो ये पवित्र जगह है, जौहर की निशानी है। तो यहाँ भी 20-25 जौहर की निशानी नीचे की साइड में, और उधर भी। मुगल शासन था पूरे भारत में, उनका गवर्नर था अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद। हाँ, वो गुजरात सुल्तान। हाँ। उस जमाने में गुजरात के सुल्तान कहते थे, और डायरेक्ट वो दिल्ली से कनेक्टेड थे अच्छा। मुगल शासन में। तो जूनागढ़ में थोड़ा पब्लिक और राजा के साथ में अनबन हो गई, तो उसने यहाँ किले के ऊपर आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह बेगड़ा। हाँ, मोहम्मद शाह बेगड़ा, शाह उसकी सरनेम थी। ओके। तो उसने यहाँ के बहुत सारे सैनिक को मारा, तो उनकी औरतों ने जौहर कर लिया था। यंग औरतें थी, 20 साल, 18 साल, 17। तो आज भी मैंने देखा है, नीचे जाके पढ़ा लिखा है, तो उनकी पुरानी लैंग्वेज में, कहीं इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदी और पुरानी लैंग्वेज में। तो ये पंजे उनके हैं, और ये गिरनार गेट कहा जाता है। ये तुगलक और जूनागढ़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1349 जूनागढ़ किंग राखिंगार, एक छोटी आर्मी वाला, 1000 आर्मी वाला। तो उस ज़माने में खिलजी के गवर्नर सारे इंडिया में थे, और खिलजी का शासन समाप्त हो गया, और दिल्ली में सल्तनत आ गई इंडिया में तुगलक की। तो तुगलक का शासन, ये जो पिंक एरिया दिखाई दे रहा है, पूरा पिंक एरिया में तुगलक के अंडर में था, कंट्रोल में। लाहौर, इस्लामाबाद, भारत, बहुत सारे हिस्से तुगलक के अंडर में। तो तुगलक सारे खिलजी को, गवर्नर को मार रहा। तो वो गुजरात आया, गुजरात के गवर्नर को ख़त्म कर दिया। तो गवर्नर का खास दोस्त वो भागकर
1349 में जूनागढ़ आ गया और यहाँ के राजा के पास भीख मांगने लगा, दया मांगने लगा कि मुझे बचा लो, तुगलक मुझे मार डालेगा, मुझे ख़त्म कर डालेगा। तो वहाँ छोटा राजा कहता है कि तू मेरे किले में आ जा, मैं तुझे शरण दूंगा। तो वो मुस्लिम था, तागी करके, गवर्नर का दोस्त। वो किले में आया, यहाँ के क्षत्रिय राजा के पास आसरा लिया। राजा ने आसरा दिया और तुगलक के सामने दुश्मनी मोड़ ली। तुगलक ने अहमदाबाद से आकर बहुत बड़ी सेना लेके इस किले की घेराबंदी की, लेकिन राजा ने, छोटे राजा ने, कहने का मतलब डेयरिंग, अपना डेयरिंग ऐसा होता था राजाओं का, सामने कितनी भी फौज हो उनको डरा देते थे। तो यहाँ के राजा के पास इतना डेयरिंग था राखीगढ़ के पास कि तागी को, गवर्नर के दोस्त को इधर छुपाया और तुगलक आक्रमण करने आया तो तुगलक को कह दिया कि इधर नहीं है, लड़ेंगे हम आपके साथ। तो तुगलक के पास शायद 15-20 हज़ार लोग, 25 हज़ार की फौज, और उसने किले की घेराबंदी की। तो यहाँ छोटा राजा, 1-2 हज़ार आर्मी वाला राजा ने तुगलक की फौज के सामने लड़ाई शुरू कर दी, गोरिल्ला वॉर शुरू किया। कई दिनों तक चला होगा। फिर उसको पता चला, तुगलक को मैसेज मिला कि जिस आदमी को मारने आए थे वो आदमी जूनागढ़ किले से भाग गया है। अब इन राजा के साथ लड़ने के क्या फ़ायदा। तो तुगलक ने, जो पूरे भारत के राजा हैं, अखंड भारत का, उसने यहाँ के राजा के पास बैठ के चाय पानी पी के समाधान करके दिल्ली वापस चला गया। तो यही दर्शाता है हमारा इतिहास कि डेयरिंग, राजा के पास डेयरिंग होना चाहिए। तो छोटे राजा भी डेयरिंग वाले थे, जूनागढ़ के राजा। तो इसमें लिखा भी हुआ है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा।